अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि 2025 ख़त्म हो रहा है और 2026 शुरू हो रहा है, तो अक्सर लोग जो हैं वो बहुत सी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। वैसे आपको किसी नए साल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अगर आप कुछ भी बदलना चाहते हैं, लेकिन खैर हम सोसाइटी के साथ हैं। अगर नए साल के साथ ही कुछ चीज़ें बदलनी है तो मैं आज आपको तीन ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ, तीन आदतें बताना जा रहा हूँ जिनको आप खत्म करके 2026 में एंटर हो। अगर आप ज़हनी सुकून चाहते हैं, तीन आदतें आप खत्म करें। नंबर वन आदत यह है कि आप ओवर थिंकिंग छोड़ दें। ओवर थिंकिंग के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग का यहाँ पे मैं हल्का सा ब्रीफ करता हूँ। बेसिकली ओवर थिंकिंग दिमाग का ऐसा फिनोमेना है, ऐसा प्रोसेस है जो आपको 24/7 स्ट्रेस में रखता है। क्योंकि ओवर थिंकिंग, कुछ लोग ओवर थिंकिंग को ना डीप थिंकिंग से कंफ्यूज करते हैं। ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग में फर्क होता है कि अगर आप एक प्रॉब्लम के ऊपर सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे हुआ और प्रॉब्लम के अंदर ही जाए जा रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग है और आप 24/7 उसी को सोचते रहते हैं। हाँ, अगर आप प्रॉब्लम को फोकस करने के बाद उसके सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि इसको हल कैसे करना है, ये डीप थिंकिंग हो सकती है। क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग में रहते हैं ना तो आप स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग से आपका इमोशनल ब्रेन एरिया एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन कंटिन्यूसली खारिज होता रहता है। और याद रखिएगा कि अगर आपके दिमाग में क्रॉनिक किस्म का कार्टिसोल जमा होना शुरू हो गया ना तो ये बहुत लीथल हो सकता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ना स्ट्रेस को मैनेज करें, नहीं तो स्ट्रेस आपको मैनेज करेगी। तो लिहाजा आपने ओवर थिंकिंग वाली हैबिट के साथ 2026 में नहीं जाना, तैयार कर लें। दूसरी आदत एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, लोगों को खुश करने की आदत, पीपल प्लीजिंग हैबिट। जिंदगी में याद रखें कि जो सबसे कीमती इंसान आपकी जिंदगी में हो सकता है ना, वो आप है। लिहाजा लोगों को खुश करने के लिए अपनी खुशियों को बर्बाद ना करें। इससे होगा क्या, जब आप लोगों को खुश करते हैं ना तो यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर देम। आप सारा कुछ उनके लिए कर रहे होते हैं। आप में तो फैसले की आदत ही नहीं होती, आप फैसला नहीं कर पाते, आप एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं। तो लिहाजा आप मुसलसल जब किसी की रजामंदी चाह रहे होते ना कि मैं इस तरह करूं तो वो खुश हो, इस तरह करूं तो वो खुश हो, आप जब मुसलसल किसी की अप्रूवल चाह रहे होते हैं ना तो बिलीव मी आपको सुकून नहीं मिलता, क्योंकि आपको फिक्र होती है, आप अपने लिए फिर कुछ नहीं करते। लिहाजा एक बात याद रखें, जो इंसान हर किसी का होता है ना वो शायद अपना कम होता है, अपने लिए बहुत कम होता है। लिहाजा अपने लिए आपने जगह रख के 2026 में जाना, ये आदत आपने खत्म करके जानी है। जब आपके पास कुछ नहीं ना होगा तो ये लोग आपके पास नहीं आएंगे जिनके लिए आज आप फिक्रमंद है। कुछ लोग तो इस हद तक फिक्रमंद होते हैं कि उनको अपनी फिक्र ही नहीं होती, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ रेस्क्यूअर सिंड्रोम। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो दी है। तो लिहाजा ये दूसरी ऐसी आदत है, इसके साथ 2026 में एंटर नहीं होना। और जो तीसरी आदत है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने साथ जितने भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, कोई किसी पे ग्रज है, किसी पे गुस्सा है, आप उसको 2025 में छोड़ के जाएं। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर गुस्सा रखते हैं, ग्रज रखते हैं, किसी के हवाले से कोई गिल्ट है, किसी के साथ ज्यादती कर ली है, तो प्लीज प्लीज ओपनली जाके माफी मांगे। किसी ने आपके ऊपर एहसान किया है, आप उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाए, जरूर करें। आपका दिल करता है ना कि यार मुझे इसको बंदे का शुक्रिया अदा करना है, करें। किसी से माफी मांगनी है, मांगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब आप माफी मांगते हैं ना तो आपका दिल हल्का होता है। बहुत से लोग पता क्या समझते हैं कि हम माफी इसलिए मांगते हैं कि अगला इंसान खुश हो जाए। हकीकत पता क्या, जब आप माफी मांगते हैं तो ये आपके फायदे के लिए, सबसे ज्यादा फायदा आपके लिए होता है कि जब आप माफी मांगते अपना अपने आप को क्लियर करके जाएं। वैसे तो मैंने पहले भी कहा है, देखिए कि आपको जरूरत नहीं होती कि नया साल आए और आप कुछ डिसाइड करें, ठीक है। यू कैन डू एनी डे एनी टाइम। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि आपसे कोई गलती होगी ना तो आप सेकंड ना लगाएं उससे माफी मांगे। आप अगली रात क्यों ख्वार होना चाहते हैं? आपकी जिंदगी का एक एक मोमेंट बहुत कीमती है। गलती, शुक्रिया, इनमें देर ना करें। गलती होगी माफी मांगे, किसी ने अच्छा किया तो उसका शुक्रिया अदा करें, किसी ने आपके साथ ज्यादती की तो इग्नोर करें। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बचा सकती हैं।
لہٰذا ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2026 میں چیزیں نہ بدلیں. میری آخری لائن، 2026 میں چیزیں نہ بدلیں، یہ 3 عادتیں بدلیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی. پھر انشاءاللہ آپ یاد کریں گے کہ ڈاکٹر ڈار نے کو آپ کو مشورہ دیا تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو پلیز ڈو رائٹ می ان دا کمنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول آنسر. تھینک یو.